आज हम श्री बलभद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपको 10th क्लास की ऑनलाइन अंग्रेजी की क्लास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि अब तक आपने जो कोर्स पढ़ा था वो RBSE का। अब जो आप कोर्स पढ़ोगे वो NCERT का पढ़ोगे। अब प्रश्न यह है कि क्या अंतर है इन दोनों में। पहले हम यही बताएंगे आपको कि इन दोनों कोर्सों में क्या अंतर है। बड़े गौर से देखना और कहीं लिखने की आवश्यकता हो तो पहले सिलेबस को पूरा लिख लेना। आपको मैं दोनों में अंतर बताता जा रहा हूँ कि RBSE में जो ग्रामर पोर्शन था वो वही NCERT में है, लेकिन यदि बात करें तो RBSE में जो आपकी बुक थी वो NCERT में उस बुक का नाम चेंज हो चुका है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या आएगा। आपके कोर्स को 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला कौन सा है? रीडिंग स्किल। दूसरा कौन सा है? राइटिंग एंड ग्रामर। सी सेक्शन कौन सा है? टेक्स्ट बुक। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, पूरा ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन से रीडिंग में क्या आता है और राइटिंग में और ग्रामर में क्या आता है। बड़े आराम से समझना। देखना प्यारे विद्यार्थियों कि रीडिंग स्किल में आपका जो आता है वो आता है अनसीन पैसेज, और दूसरा क्वेश्चन भी अनसीन पैसेज का आता है। ये दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स के होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनसीन पैसेज जो दिया जाता है पहला, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 या 5। दूसरे में भी कितने आते हैं? 4 या 5। अब आता है आपका बी सेक्शन में राइटिंग एंड ग्रामर। अब गौर से देखना कि राइटिंग में और ग्रामर में क्या दे रखा है। लेटर राइटिंग है जो आपके कोर्स में 2 प्रकार के हैं। एक है आपका फॉर्मल लेटर, दूसरा है आपका इनफॉर्मल लेटर। ये लेटर आता कितने प्रकार का है? लेटर आता कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। अथवा में या तो लेटर देगा या फिर दूसरा क्वेश्चन देगा आपको ईमेल राइटिंग का। कभी कभी क्या कर देता है वो दोनों लेटर दे देता है, कभी क्या करता है एक ईमेल दे देता है, एक लेटर दे देता है। अब अगली बात आती है इसी राइटिंग में चल रहा है। राइटिंग में आपका आता है एक शॉर्ट पैराग्राफ। जो शॉर्ट पैराग्राफ होता है वो इन अबाउट 60 वर्ड का होता है।
और जब 60 वर्ड का होता है तो ये आपका 4 नंबर का आता है। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एक शॉर्ट पैराग्राफ ही है, लेकिन उसकी जो शब्द सीमा है वो शब्द सीमा 75 वर्ड्स की होती है। 75 वर्ड्स, और ये होता है आपका 5 नंबर का। जरा पुनः देखना कि जब रीडिंग स्किल में चलते हैं तो 2 पैसेज आते हैं, वो दोनों अनसीन होते हैं, 7 नंबर के होते हैं। इसका मतलब हुआ जो रीडिंग स्किल हुआ वो 14 नंबर का हुआ। उसके बाद देखते हैं राइटिंग और ग्रामर में। राइटिंग में लेटर राइटिंग 2 प्रकार के, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर या ईमेल। अब ये 5 मार्क्स के, और शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड 4 मार्क्स के, शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड 5 मार्क्स के। अब हम ये देख लेते हैं कि जो राइटिंग है वो कितने मार्क्स का हो गया। तो देखिए 5 और 4 9 और 5 14, यानी 14 मार्क्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में आप देखोगे तो पहला आता है आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका 4 मार्क्स का होता है। इसी टॉपिक को हम टेंस कहते हैं, इसी को ही। इस टॉपिक में क्या होता है, 2 तरीके से क्वेश्चन देता है। या तो फिल इन द ब्लैंक देगा, फिल इन द ब्लैंक देगा, और वो फिल इन द ब्लैंक 8 होंगी, 1/2 नंबर की। या 4 क्वेश्चन देगा और 4 क्वेश्चन देगा तो 1-1 नंबर का होगा। अब आते हैं आगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। ये आपका 2 मार्क्स का। थर्ड है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो आपका 4 मार्क्स का होता है। फोर्थ है आपका क्लॉज, जो आपका 3 मार्क्स का होता है। फिफ्थ है आपका मॉडल्स, जो 2 मार्क्स का होता है। अब एक बार पुनः देखें, ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 4 मार्क्स की होती है। एक्टिव पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लॉज 3 मार्क्स का होता है, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। मॉडल्स के केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक में होगा, जो 2 मार्क्स का होगा। अब हम ये देख लेते हैं कि टोटल व्याकरण कितने मार्क्स की हो गई। देखें, 4 2 6 4 10 और 3 13 और 2 15, यानी 15 मार्क्स की। इसके बाद आपका आता है टेक्स्ट बुक। लिटरेचर,
टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक। ध्यान देना प्यारे बच्चों, पहले जो बुक थी RBSE में, एक बुक का नाम था गोल्डन रेज, दूसरी बुक का नाम था रेजोल्यूशन। लेकिन अब NCERT में आपकी बुक का नाम चेंज कर दिया गया और पहली बुक का नाम फर्स्ट फ्लाइट। इसमें जो आपके लेसन हैं वो लेसन 11 है। पहली भी बुक में इतने लेसन थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ लेसन पहली बुक के हैं, कुछ लेसन अलग बुक के हैं, यानी चेंज कर दिए गए हैं। इसी बुक में इसको दो भाग में बांटा गया है, प्रोज और पोएट्री। ये प्रोज है फर्स्ट फ्लाइट जिसमें लेसन 11 है। पोएट्री है, यदि पहली बुक की बात करते हैं तो पहली बुक में केवल और केवल 5 पोएम थी, अब आपकी 10 पोएम होंगी। 10। अब थोड़ा मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो देखना, आपकी जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उस फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में आपके फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज से आपको 2 सीन पैसेज आएंगे। 2 सीन पैसेज जो होंगे आपकी बुक से ही होंगे, किसी और से नहीं होंगे, और वो दोनों 4 नंबर के होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1 आउट ऑफ 2 यानी 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से एक करना है। 1 आउट ऑफ 2 कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन। लेकिन इसकी जो शब्द सीमा होगी वो शब्द सीमा आपकी 60 वर्ड की होगी। इन अबाउट 60 वर्ड्स। और जो क्वेश्चन का मार्क होगा वो क्वेश्चन का मार्क आपका 3 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट, उन्हें 1 आउट ऑफ 2 कहने का मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, करना 1 होगा, लेकिन जो शब्द सीमा होगी वो आपकी इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स। और इसका जो मार्क होगा, ये जो अंक होगा वो अंक इसका आपका 3 नंबर का होगा, 3 नंबर का। अब आप केवल और केवल फर्स्ट फ्लाइट की बात करोगे, फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज को देखोगे। तो फर्स्ट फ्लाइट में जब आप प्रोज को देखोगे, सीन पैसेज 1 4 मार्क्स का, सीन पैसेज सेकंड 4 मार्क्स का। उसके बाद 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स 3 मार्क्स का। 1 आउट ऑफ 2
कंप्रेंशन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स 3 मार्क्स का। इसका मतलब हुआ हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट की बुक कितने मार्क्स की हो गई? तो 4 4 8 और 3 11 और 3 14 मार्क्स की हो गई। क्लियर? उसके बाद हमारी एक सप्लीमेंट्री बुक है। सप्लीमेंट्री बुक में जब हम आरबीएससी में पढ़ते थे तो उस बुक का नाम रिजोल्यूशन था, लेकिन अब इस बुक का नाम फोटो प्रिंट विदाउट फीट। और बेटा प्यारे बच्चों गौर करना, जब आप पुरानी बुक रेजोल्यूशन उठाओगे तो जिस बुक का नाम रेजोल्यूशन रख रखा था उसका 11वें लेसन का नाम रेजोल्यूशन था, और उसी बुक में इस फुटप्रिंट विदाउट फीट का भी लेसन है। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब ये कितने मार्क्स की है ये देख लेते हैं, इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखना 1 out of 2 comprehension क्वेश्चन। शब्द सीमा, आपकी जो शब्द सीमा होगी वो शब्द सीमा होगी आपकी 60 वर्ड्स, और ये जो क्वेश्चन का मार्क होगा ये क्वेश्चन आपका 5 वर्ड का होगा, 5 मार्क्स, और शब्द सीमा होगी 80 वर्ड्स। इसी में 1 out of 2 कॉम्प्रेंशन क्वेश्चन। लेकिन वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स, और जिसकी मार्क्स होंगे 3 मार्क्स। थर्ड जो क्वेश्चन होगा 1 out of 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन, और वर्ड लिमिट होगी 20 to 25 वर्ड्स, यानी कुल मिलाकर के 2 मार्क्स। अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक थी वो सप्लीमेंट्री बुक कितने मार्क्स की हो गई। 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, शब्द सीमा 80 वर्ड्स होगी, करना एक होगा 5 मार्क्स का होगा। पुनः 2 क्वेश्चन दिए होंगे, करना एक होगा, शब्द सीमा 30 to 40 वर्ड। थर्ड क्वेश्चन को आपको एक बार पुनः ऊपर लिख देता हूं और गौर करना। थर्ड जो था वो क्या था? 1 out of 2, 1 out of 2 comprehension क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स, 2 मार्क्स। यानी एक बार पुनः देखें और जहां कहीं भी आपको डाउट हो उसे निकालें। आपकी जो बुक थी वो 2 थी, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट को कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 भागों में, प्रोज और पोएट्री।
प्रोज में कितने लेसन हैं? 11। पोएट्री में कितनी पोएम हैं? 10। प्रोज में है उसका क्या मार्क्स होगा? 1 अनसीन पैसेज 4 मार्क्स का। सेकंड सीन पैसेज 4 मार्क्स का, यानी 1 सीन पैसेज 4 मार्क्स का। सेकंड सीन पैसेज 4 मार्क्स का। इसी में से 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड 3 मार्क्स का। सेकंड 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड का 3 मार्क्स का। कहने का मतलब यदि हम कैलकुलेशन करें तो हमारी जो प्रोज है वो प्रोज कितने मार्क्स की हो गई? 4 और 4 8 और 3 11 3 14 मार्क्स की। अब दूसरी बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें क्या है कि 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन 80 वर्ड्स, केवल एक क्वेश्चन करना है 5 मार्क्स का। 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड 3 मार्क्स का। और 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन 20 to 25 वर्ड 20 to 25 वर्ड्स का 2 मार्क्स का। यानी कहने का मतलब अपन की सप्लीमेंट्री जो बुक है 5 और 3 8 और 2 10। अब आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपकी पोएम रह चुकी है। अब 10 पोएम में से क्या आएगा देखना। पोएम जो आपकी हैं उस पोएम में 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी जिसे हम हिंदी में व्याख्या कहते हैं। 2 होंगे, 2 पैराग्राफ 2 स्टेंजा देगा और 2 स्टेंजा में से एक करना है और वो आपका कितने का होगा? 4 मार्क्स का। इसी में क्वेश्चन आते हैं तो 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन वर्ड लिमिट जो होगी वो 30 to 40 वर्ड इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। और ये जो आपका होगा ये 5 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपका सिलेबस है और एक बार मैं आपको पूरा सिलेबस दोबारा से बता देता हूं और आराम से बड़े ध्यान से देखना है कि आपका जो सिलेबस है वो NCERT का है। उस सिलेबस को आपको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर और टेक्स्ट बुक। रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज 1 और अनसीन पैसेज 2 दोनों 7 मार्क्स के होंगे, टोटल 14 मार्क्स के। कहने का मतलब रीडिंग स्किल हमारा 14 मार्क्स का। अब आता है राइटिंग एंड ग्रामर। लेटर राइटिंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और ईमेल राइटिंग। प्लीज देखिए, कभी कभी तो लेटर दे देता है, कभी कभी ईमेल और लेटर दोनों दे देता है, जिसमें से एक करना होता है वो 5 मार्क्स का। शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड 4 मार्क्स का। शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75
25 वर्ड्स 5 मार्क्स का। राइटिंग स्किल में यदि हम देखें तो अपन का 14 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद आती है आपकी ग्रामर, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब 4 मार्क्स की, एक्टिव पैसिव वॉइस 2 मार्क्स का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 4 मार्क्स का, क्लॉज 3 मार्क्स का, मॉडल 2 मार्क्स का, इन टोटल 15 मार्क्स का। आपका जो सेक्शन सी आता है लिटरेचर वाला, तो लिटरेचर में 2 बुक हैं। फर्स्ट फ्लाइट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्रोज और पोएट्री। प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज में आपके 11 लेसन हैं। 11 लेसन में से क्या आएगा? 1 सीन पैसेज 4 मार्क्स का, 2 सीन पैसेज 4 मार्क्स का, 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन क्वेश्चन, वर्ड लिमिट 60 वर्ड 3 मार्क्स का, 1 आउट ऑफ 2 कंप्रेंशन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स 3 मार्क्स का। इसका मतलब हुआ यदि हम फर्स्ट फ्लाइट की प्रोज की कैलकुलेशन करें तो 14 मार्क्स की। अब इसी में हमारी दूसरा जो डिवाइड किया गया था पोएट्री को, पोएम में क्या आएगा? 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको 2 स्टेंजा देगा, दोनों स्टेंजा में से किसी एक का रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट, यानी एक तरीके से व्याख्या 4 मार्क्स की। उसके बाद 3 क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन करने होंगे 30 to 40 वर्ड्स के। अब चर्चा कर लेते हैं अपन की जो दूसरी बुक है सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। उसमें आपके क्वेश्चन आएंगे 6, करने कितने हैं? 3। पहले में 2 क्वेश्चन होंगे, वर्ड लिमिट 80 वर्ड होगा, 5 मार्क्स का होगा, और 1 दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, करना 1 होगा, 30 to 40 वर्ड का होगा और 3 मार्क्स का होगा। और उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन होंगे, 1 करना होगा, वर्ड लिमिट 20 to 25 वर्ड होगी और 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक होगी वो 10 मार्क्स की होगी। प्यारे बच्चों, सिलेबस की ओर ध्यान दें तो ये सिलेबस हमारा 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स सेशनल मार्क होते हैं। अब बच्चे के ऊपर, टीचर के ऊपर, हर बच्चा 90 प्लस अंक ला सकता है और इजी वे में ला सकता है, लेकिन उसका पढ़ने का मेथड सभी विषयों को, सभी टॉपिकों को बड़ी गंभीरता से पढ़ना होगा। ये आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को बड़े ध्यान से देखना है और इस सिलेबस के बाद हम आपकी व्याकरण की क्लास कंटिन्यू रखेंगे अकॉर्डिंग टॉपिक के अनुसार। टॉपिक कहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से हम आपके टॉपिकों को बड़े आराम से आपको समझाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और मैं अब उन्हें आपके पहले टॉपिक पर पहुँचता हूँ, टेंस, जिसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। यस, प्यारे बच्चों, आपको आज हमने आपका सिलेबस बताया। कृपया करके एक फेयर
कॉपी बनाएं और फेयर कॉपी में सिलेबस को जरूर नोट करें। कल पुनः नए सिरे से आपकी व्याकरण को हम शुरू करेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि आप प्रतिदिन 1 घंटे, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे जितने का आपका ऑनलाइन क्लास हैं बैठ करके अध्ययन करें। धन्यवाद।